This video is sponsored by WeCard. हाँ बोलो यार, हम तो बोलने वाले को खोजते हैं। अगर आप बोलना चाह रहे तो क्या हमको दिक्कत है? पहली बात है जो बीजेपी अभी जीत रही है, इसका कारण पहला बात है, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखिएगा 2016 से लेकर अभी तक कितनी अच्छी रैली की है। दूसरी पॉइंट है FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है हमारे देश में, वो कितनी अच्छी तरह से आ रहा है। और लोग ये जो बोलता है ना बेरोजगारी बेरोजगारी, बेरोजगारी है नहीं। अगर आप किसी कंपनी में आप जाकर देखोगे ना, तो वहाँ पे योग्य काम करने वालों की कमी है। आप जाके किसी भी कंपनी में पूछिए, योग्य काम करने वालों की कमी है, बेरोजगारी नहीं है हमारे देश में। योग करने की जरूरत है सर। सुनिए, अगर आप बोलते हो कि हमको वन नंबर लोगों की कमी अभी पड़ने लगी है? अभी भी कमी है सर, अभी ही पड़ने लगी है। नहीं, मतलब लोग बोलते हैं बेरोजगार है, लेकिन बेरोजगारी नहीं है, योग्य लोगों की कमी है। अगर आप बोल नहीं, अगर बेरोजगारी की दर बढ़ती है तो वो योग्य लोगों की कमी है। बेरोजगारी की, हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं। अगर योग्य लोग होगा, जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, अपना बिजनेस खड़ा करेगा, सरकार अगर अच्छे से लोन देती है और जॉब क्रिएट करेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? सिंपल से बात। तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड, अगर आपको देश को आगे ले जाना है तो हमको सरकारी जॉब से नहीं हो पाएगा, हमको प्राइवेट। सरकारी देखो, सरकारी नौकरी कितने को मिलेगी? बहुत कम को लोग। आज जैसे हमारे यूथ है, उसमें से अगर कोई BA किया हुआ 5 से 6 साल तक उसका प्रिपरेशन में गुजार देता है। उसका टाइम का जो मेन है, उसका पीक यूथ, वो तो प्रिपरेशन में चला गया। लेकिन भाई वो उस क्षेत्र के लोग होते हैं जो हिंदी गवई बैकग्राउंड है, किसान के बेटे हैं, कम खेत बाड़ी है, उनके पास बिजनेस नहीं है और इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़े हैं, तो उनके पास सरकार प्राइवेट नौकरी के ऑप्शन कम हो जाते हैं। दूसरी बात, अभी एक बहुत बड़ी मानसिकता देश में ऐसे लोगों की है जो सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानते हैं, प्राइवेट में चाहे आप कुछ भी करें उसको नौकरी नहीं मानते हैं। और कहाँ से तुम आते हो पहले ये बताओ? सिंपल सी बात है। अरे तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर 2 जगह है, बिहार और गुवाहाटी, दोनों जगह। बिहार में भी है और गुवाहाटी में भी है। बिहार में कहाँ है? मेरा चंपारण में है। तो अब चंपारण पूर्वी की पश्चिमी? पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण के गांव में दिल्ली बम्बई में प्राइवेट नौकरी करने वाले आदमी का शादी के लिए कितना लोग आते हैं, और अगर सरकारी मास्टर बन जाए तो उसकी शादी के लिए कितना लोग आते हैं? बात है, अगर आप एक तरफ आप देखते हो कि देश को आगे बढ़ाना है और दूसरी तरफ सरकारी नौकरी चाहिए, तो दोगलापन है पूरी तरीके से। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सरकारी छोड़ के प्राइवेट की तरफ भागना पड़ेगा। USA या चाइना, जो आज इतना नंबर 1 या 2 इकोनॉमी है, वो सरकारी के दम पे तो हुआ नहीं है। उसके पास, चाइना के पास देख लिया डॉलर के स्टॉक कितना ज़्यादा है, USA के पास कितना ज़्यादा है, USA तो छापता ही है। तो भाई अगर आपको देश को ज़्यादा फ्लरिश करना है, इतना यूथ है, हर यूथ को सरकारी जॉब तो मिलेगा नहीं। परिवार मतलब 1% या 2% आदमी को सरकारी जॉब है, बाकी किसी को नहीं है। अगर पूरा देश इकोनॉमी को आगे ले जाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट और FDI इन्वेस्टमेंट पर ज़रूरत है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना बूम करेगा, हमारे पास अच्छा यूथ है और इकोनॉमी आगे जाएगा। लोग कहते हैं कि इससे अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है, और ये खाई बढ़ती जाती है। लोग ये भी तर्क देते हैं। अरे ऐसा नहीं है। अगर सरकार अगर जो आप सैलरी मिल रहा है उसको थोड़ा सा रेगुलेट करे, थोड़ा सा उसमें से और पेंशन बढ़ाए, थोड़ा सा और रेगुलेट देना बंद कर दिया, करे बढ़ाए। मतलब कि अगर प्राइवेट एम्प्लॉय, मान ली प्राइवेट एम्प्लॉय अपने सैलरी का 30 से 40% आपको देता है टैक्स के रूप में, अगर उसका कुछ बेनिफिट प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलने लगे तो कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागेगा। अच्छा, ये बात तुम्हारी खैर सही है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का अगर एक स्लैब के ऊपर जाते हैं तो जो टैक्स है, और टैक्स इतने बड़े देश में इतने कितने लोग दे रहे हैं, और जिन जो नौकरी चाकरी वाले हैं उनका बड़ा हिस्सा। खैर, आप क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ। प्राइवेट जॉब करते हो? हाँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। चलिए ठीक है। और आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब ही करता हूँ। प्राइवेट जॉब के हिमायती इतना ही बात कर रहे थे, आपको इनकी बातों से सहमति है? बातों से सहमति बिल्कुल है। केवल गवर्नमेंट जॉब को ही एक भूमिका नहीं बनानी चाहिए। मुद्दा केवल गवर्नमेंट जॉब, आपने कहा कि गांव वाले नौकरी केवल गवर्नमेंट जॉब को ही जॉब मानते हैं। अभी मैंने कहा एक बहुत बड़ा तबका है, ये एक संकीर्ण मानसिकता केवल है, केवल उसको हम नौकरी नहीं मान सकते। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही कम बचेंगे रोजगार, और रोजगारी फिर बचेंगे ही नहीं। तो ऐसा मैं समझता हूँ, जहाँ तक उनकी बात कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि प्राइवेट
गवर्नमेंट से प्राइवेट की डिपेंडेंसी ही है अभी तक। अगर प्राइवेट को हम नौकरी नहीं मानेंगे, लोग भूखों मरेंगे, बेरोजगार ही दिखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, एक वर्ग है ये जो मानता है कि वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण का दौर जब से लाया, तब से देश में जो लिबरलाइजेशन का दौर आया, तब से विकास और बहुत सारी जो यूथ का जो पूरा कौशल वाले या जो स्किल्ड लोग थे उनको मौका मिला और बहुत एक बड़ी जनसंख्या एब्जॉर्ब हुई प्राइवेट सेक्टर में और आर्थिक विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान है। हर तरह के तर्क हैं। तो बहरहाल आज तो हम चुनाव पर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 में जो चुनाव होगा, अब ये जो हारे हुए कांग्रेस के लोग हैं और ये जो तमाम जगहों में मिल करके प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अगर एक गठबंधन बना पाए तो 24 की टक्कर कुछ होगी? I don't want to comment on politics. I don't want to comment on that part. खाली बेरोजगारी बतियाओगे, राजनीति पर नहीं? राजनीति पे हमारा ना तर्क है ना पकड़ है, हम क्यों कमेंट करें उस पर बेवजह। This video is sponsored by WeGuard.